क्या हाल है इंटरनेट जनता। आज हम पूरे देसी डिटेक्टिव मोड में जाने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हम कुछ मजेदार कम झात कंस्पिरेसी थ्योरीज सीधे इंडिया से उजागर करने वाले हैं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं असली इंडियन मिस्ट्री मैन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। आप उन्हें जानते ही होंगे, वो बंदा जो ब्रिटिश राज से सीधे टकरा गया था, लेकिन यहीं से चीजें धुंधली हो जाती हैं। उनकी कथित मौत 1945 में एक प्लेन क्रैश में। हाँ, हर कोई इस बात को नहीं मानता। आधिकारिक कहानी यह है कि नेताजी उस समय के साइगोन, जो अब हो ची मिन्ह सिटी है, से एक फ्लाइट में थे जब प्लेन क्रैश हो गया और वे अपनी चोटों से मर गए। केस बंद, है ना? गलत। अब आती हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज। कुछ लोगों का मानना है कि वे क्रैश से बच गए और छिप गए। क्यों? शायद अपने दुश्मनों से बचने के लिए या चुपके से आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए। उनके साधु बनकर हिमालय में रहने या रूस में घूमने की भी कहानियां हैं। नेताजी के ठिकाने के बारे में थ्योरीज ने दशकों से भारत को मोहित किया है। कई सरकारी जांच हुई है, लेकिन कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। क्या यह सच में एक प्लेन क्रैश था या कुछ और गड़बड़ थी? क्या नेताजी के साथ विश्वासघात हुआ था? क्या वे किसी बड़े राजनीतिक खेल का मोहरा थे? ये वो सवाल हैं जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट को रातों को जगाए रखते हैं, और सच कहूं तो ये काफी दिलचस्प है। स्पष्ट सबूतों की कमी और परस्पर विरोधी खातों की भारी संख्या ही आग में घी डालती है। क्या वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई, या उन्होंने गायब होकर गुप्त जीवन जीना चुना? नेताजी के भाग्य का रहस्य भारत की सबसे स्थायी पहेलियों में से एक है। आगे हमारे पास हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का क्यूरियस केस है। अब शास्त्री जी अपनी सादगी और उच्च विचारों के लिए जाने जाते थे, लेकिन 1966 में पाकिस्तान के साथ ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु। यहीं से चीजें संदिग्ध हो जाती हैं। आधिकारिक कारण दिल का दौरा। लेकिन रुकिए, कहानी में और भी ट्विस्ट हैं। शास्त्री जी काफी स्वस्थ लग रहे थे और उनके निधन से जुड़े कुछ संदिग्ध हालात थे। कोई पोस्टमार्टम नहीं, गवाहों के परस्पर विरोधी बयान और उनके शरीर पर कट और निशान की अफवाहें। अचानक अब वह दिल का दौरा इतना सीधा नहीं लगता। क्या उन्हें जहर दिया गया था? क्या ये एक राजनीतिक हत्या थी? उचित जांच न होने से आग में घी का काम हुआ। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स विदेशी हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर शास्त्री जी का सख्त रुख कुछ वैश्विक शक्तियों को रास नहीं आया। दूसरों का मानना है कि यह अंदर का काम था, सरकार के भीतर ही एक साजिश। क्या शास्त्री जी किसी ऐसी चीज का पता लगाने के बहुत करीब पहुंच रहे थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। शास्त्री जी की मौत का रहस्य भारत के सबसे विवादास्पद और बहस के विषयों में से एक है। पारदर्शिता की कमी और कई अनुत्तरित प्रश्नों ने अनगिनत कंस्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी है। इस दुखद घटना पर संदेह का बादल छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला वाला काफी हैवी है, कंस्पिरेसी थ्योरी के मानकों से भी ज्यादा। हम 1985 के एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट के बारे में बात कर रहे हैं। आतंकवाद का एक भयानक कृत्य जिसने भारत को हिलाकर रख दिया था। जो लोग नहीं जानते उनके लिए, एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी, आयरलैंड के तट पर बीच हवा में फट गई, जिसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए। जांच से कार्गो होल्ड में एक बम का पता चला और दोष ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने वाले खालिस्तानी चरमपंथियों पर लगा। लेकिन यहाँ बात यह है, कई लोगों का मानना है कि कहानी में और भी कुछ है। कुछ लोग खुफिया विफलताओं का आरोप लगाते हैं, यह दावा करते हुए कि अधिकारियों को खतरे के बारे में पता था, लेकिन वे इसे रोकने में विफल रहे। अन्य लोग अन्य समूहों या यहाँ तक कि विदेशी एजेंसियों की संभावित भागीदारी की ओर इशारा करते हैं। क्या यह सिर्फ लापरवाही का मामला था या इसमें कोई और काली शक्तियां शामिल थीं? कनिष्क बम विस्फोट भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग जारी है। उस दिन जान गंवाने वालों के परिवारों को जवाब चाहिए, और बमबारी को लेकर संदेह का बादल उनके दर्द और पीड़ा को और बढ़ा देता है। कवर अप और छिपे हुए एजेंडे के बारे में थ्योरीज चलती रहती हैं, अविश्वास को बढ़ावा देती हैं और विमानन इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक पर गहराई से विचार करने की मांग करती है। अपने समोसे पकड़कर रखो दोस्तों, क्योंकि चीजें अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होने वाली हैं, या शायद नहीं। दिसंबर 2012 में जोधपुर के अच्छे लोगों को एक बहरे करने वाली आवाज ने चौंका दिया, जिसने उनके घरों को हिला दिया और उनकी चाय के कप हिला दिए। स्रोत अज्ञात।
स्वाभाविक रूप से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। क्या यह एक एलियन स्पेसशिप थी जो भव्य प्रवेश कर रही थी? एक गुप्त सरकारी प्रयोग गलत हो गया? किसी लड़ाकू जेट से सोनिक बूम? भारतीय वायुसेना ने उस क्षेत्र में किसी भी गतिविधि से इनकार किया, जिससे लोग हैरान रह गए। स्पष्ट स्पष्टीकरण की कमी ने अटकलों को और बढ़ावा दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आकाश में अजीबोगरीब रोशनी देखी, जबकि दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने जमीन हिलती महसूस की। दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए अन्य अस्पष्टीकृत सोनिक बूम्स की तरह जोधपुर बूम एक पहेली बना हुआ है। क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? एक क्लासिफाइड सैन्य अभियान, या ईटी बस अपना मफलर लगाना भूल गया? कारण जो भी हो, जोधपुर बूम एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारे अपने वायुमंडल में छिपे रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। अंत में हम सरस्वती नदी की पहेली में उतरते हैं, एक नदी जो पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गई है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सरस्वती नदी को कभी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक माना जाता था। लेकिन इस भव्य नदी का क्या हुआ? क्या यह सूख गई या इसे मोड़ दिया गया? कई थ्योरीज हैं, लेकिन ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विवर्तनिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन के कारण यह गायब हो गई, जबकि अन्य मानवीय हस्तक्षेप का सुझाव देते हैं। हाल ही में उपग्रह चित्रों और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए किए गए अध्ययनों ने बहस को फिर से जगा दिया है। नदी के रहस्यमय भाग्य में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। जबकि कुछ लोग इन निष्कर्षों को अटकलें मानकर खारिज कर देते हैं, अन्य लोग इन्हें एक लंबे समय से खोई हुई पहेली के महत्वपूर्ण टुकड़े के रूप में देखते हैं। सरस्वती नदी के लापता होने से और अधिक व्यापक शोध और अन्वेषण की मांग उठी है। क्या उत्तर प्राचीन पांडुलिपियों और भूले हुए खंडहरों में छिपे हो सकते हैं? चाहे सरस्वती नदी की कहानी प्राकृतिक आपदा की हो या मानवीय मूर्खता की, यह इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की कल्पना को समान रूप से मोहित करती रहती है। सरस्वती नदी के बारे में सच्चाई का पता लगाने की खोज समय के माध्यम से एक यात्रा है जो मोड़ और घुमावों से भरी है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, एक छिपे हुए संग्रह के बारे में अफवाहें सामने आई हैं, जिसमें नक्शे और दस्तावेज हैं जो प्राचीन भारतीय भूगोल के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकते हैं। गुप्त अभियानों और अज्ञात निष्कर्षों की फुसफुसाहट बताती है कि सच्चाई हमारी कल्पना से कहीं अधिक आश्चर्यजनक हो सकती है। क्या कोई गहरा रहस्य हो सकता है जो सहस्राब्दियों तक फैला हो और जिसमें प्राचीन सभ्यताएं शामिल हों? केवल समय ही बताएगा कि क्या ये नए सुराग अंततः भारत की सबसे स्थायी पहेलियों में से एक का अंत करेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, 5 भारतीय कंस्पिरेसी थ्योरीज जो जितनी दिलचस्प हैं उतनी ही परेशान करने वाली भी। क्या हमने कोई मजेदार थ्योरी मिस कर दी? बिल्कुल कर दी। अपनी पसंदीदा भारतीय कंस्पिरेसी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में डालें और कौन जाने शायद हम उन्हें भविष्य के किसी वीडियो में दिखाएं। तब तक सवाल करते रहें, खोजबीन करते रहें और सबसे जरूरी उन षड्यंत्र के पहियों को घुमाते रहे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये माइंड बेंडिंग कंस्पिरेसी थ्योरीज पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे दिलचस्प लगी। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।